वेलकम टू एसएससी मैथ सेंटर। आज हम ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने उनके विपरीत फलक यानी जो अपोजिट साइड होती है उस पर कौन सा नंबर है ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वो सब बताया था। आज हम ओपन डाइस को पढ़ेंगे, यानी एक पासा है उसको अगर उसके सभी जो पृष्ठ है फलक है उसको अगर खोल दिया जाए तो फिर इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है कि भाई खुला हुआ है तो अब आपको उसको बंद करके बताना है कि भाई कौन सा सही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक खुला हुआ पासा दिया गया है, हमको इसको जोड़कर बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति इसको जोड़ने पर बनेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम इस ओपन डाइस की बात करें तो इसमें हम विपरीत फलकों को ज्ञात करेंगे। देखिए, विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए हम एक छोड़कर एक को लेंगे, यानी देखो यहाँ पर एफ है, उसके बाद बी को ई को छोड़ा और बी आ गया, इसका मतलब एफ का विपरीत क्या हो गया, बी हो गया। इसी तरह से ई का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया, यानी एक को छोड़ के एक लिख दिया। तो देखो एफ का विपरीत क्या हो गया, बी, और ई का विपरीत हो गया सी, तो बचा क्या, ए का विपरीत हो गया डी। अब देखो जो विपरीत फलक है वो कभी आपको एक साथ तो दिख नहीं सकते। ठीक है, अब मतलब एफ और बी साथ में नहीं दिखने चाहिए हमको, तो यहाँ पर दिख रहे, ये नहीं हो सकता। अब देखो ई और सी, चलो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ई और सी नहीं दिखना चाहिए साथ में, तो यहाँ पर तो दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ए और डी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ए डी है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो सही कौन सा हुआ, बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, आपको विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि भाई विपरीत यानी पीछे होगा, पीछे होगा मतलब नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ तीन जगह तो दिख रहा है। एक में ही देखो यहाँ पर एफ दिख रहा है, फिर ई दिख रहा है, फिर डी दिख रहा है, मतलब तीनों में से तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक ओपन डाइस दिया हुआ है, इसमें कोई नंबर वंबर नहीं दिए गए। ठीक है, कोई नंबर नहीं है इसमें, इसमें आपको बताना है कि इसको बंद करने के बाद कौन सा डाइस बनेगा। ठीक है, अब हम पहले तो विपरीत फलक ज्ञात कर लेते हैं। एक खाली पृष्ठ है, इसका विपरीत फलक होगा ये दूसरा खाली, एक और खाली है तो इसका भी खाली। तो देखो ये खाली खाली के क्या हो गए, दो तो खाली हो गए। ठीक है, वही खाली का विपरीत क्या हो गया, खाली। बचा क्या, एक काला बचा और एक डॉट बचा, ये डॉट है और एक काला फलक है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये दोनों हमको नहीं दिखने चाहिए। देखो यहाँ पर दिख रहा है, काला भी दिख रहा है और डॉट भी दिख रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो काला और डॉट दोनों दिख रहे, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी काला डॉट दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन बी में एक खाली तो यहाँ से आ गया, दूसरा खाली यहाँ से ले लिया और एक डॉट यहाँ से ले लिया, तो इसका मतलब तीनों अलग अलग है, तो ये सही इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, अब इसमें एक अलग तरह से क्वेश्चन है कि खुले पासे में जो तीन है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी तीन के पीछे वाली साइड, यानी तीन का विपरीत अंक कौन सा होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि हम विपरीत फलक ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर दो लिखा हुआ है तो दो का विपरीत एक छोड़कर होगा, यानी एक संख्या छोड़ी फिर दो का विपरीत आ गया, यानी दो का विपरीत होगा एक, दो का विपरीत कौन होगा, एक। तीन का विपरीत हो जाएगा छः, छः और तीन एक दूसरे के विपरीत है, तो छः का विपरीत क्या हो गया, तीन। अब बचा क्या, पाँच और चार, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, तो अब हमको पूछा है कि तीन के विपरीत कौन सा होगा, तो तीन के विपरीत छः होगा, तो छः इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न आकृति में कौन सा घन बनाया जा सकता है, मतलब हमारे पास फिर से एक ओपन डाइस आ गया है, ये नंबर वाला है, और हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो दो के विपरीत क्या हो गया, चार, अब तो आपको भी पता चलने लग गया होगा। तीन के विपरीत आ गया पाँच, यानी दो के उल्टा क्या है, चार, तीन के उल्टा क्या है, पाँच। बचा क्या, एक और छः, यानी एक के उल्टा है छः। अब देखो हमको यहाँ पर एक दो तीन दिख रहा है, पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं। देखो दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये हो सकता है, चलो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते दो और चार दिख रहा है हमको, भाई दो और चार साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब बी तो नहीं होगा। फिर तीन और पाँच भी दिख रहा है, देखो तीन पाँच भी नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया, गलत हो गया ये भी। एक छः भी दिख रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए, तो बचा किया ए, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर अलग तरीके से एक ओपन डाइस दिया गया है, इसको हमको क्लोज करके बताना है कि भाई क्या बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, नॉर्मली इस टाइप से आते हैं या फिर इस टाइप से आते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे आ गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सबसे पहले तो इसके विपरीत फलक ज्ञात करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि यार विपरीत फलक कैसे ज्ञात करूंगा, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम विपरीत फलक ही ज्ञात करें, हम ऑप्शन की मदद से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, ये तीन, फिर ये तीन और फिर ये तीन, ये वाले तीन,
मतलब अगर इन तीनों के जोड़े के देखा जाए ना तो ये तीनों एक कोने पर इस तरीके से आएंगे। जब इस पासे को बंद करेंगे तो एक इस तरह से एक डाइस बनेगा। अब देखो ये तीन है ना, ये जो तीन दिख रहे हैं हमको, ये तीन एक ही कोने पर होंगे इस तरह से, और ये जो तीन है वो एक कोने पर होंगे इस तरह से, और ये जो तीन है, ये जो निचले वाले तीन है, ये भी एक कोने पर ही होंगे। ठीक है, तो अब हम इनको कोने पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमको पहला ऑप्शन दिख रहा है ACE, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है। चलो ये तो हो सकता है, अभी इसको छोड़ देते हैं। ABE ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। अब देखो BE तो ठीक है, पर ए थोड़ा दूर हो गया, सी होता तो चलो अच्छा हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए दे दिया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ते, देखो B, C और F दिया हुआ है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, B, C और F। ये एक तो देखो B हो गया, B, फिर अपना C हो गया, फिर F। ये देखो B और F तो दे दिया, लेकिन C यहाँ का दे दिया, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों इस टाइप से या इस टाइप से नहीं आ रहे। देखो ऐसे तो हो रहा है, लेकिन ये फिर कहाँ जा रहा है, वहाँ यहाँ पर आ गया, तो ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी कोनों पर नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका। अब बात करते हैं बी, डी और ई की। ये देखो बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ई फिर से यहाँ दे दिया। मतलब अगर ई बी एफ देता तो हो जाता, लेकिन इन्होंने दिया क्या, ई बी और डी, फिर से वही वाला बात दे दी, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो ए, सी, ई, ये तीनों ही है जो एक कोने पर लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा।